भक्ति महारानी कहती है, बाबा मैंने सुना है जिस प्रकार से आपने श्री प्रहलाद जी पर कृपा की, जिस प्रकार आपकी कृपा दृष्टि श्री ध्रुव जी के ऊपर हुई है, ऐसी कृपा दृष्टि मेरे इन बालकों पर भी कीजिए बाबा, ताकि मेरे बालक भी एकदम नव यौवन संपन्न हो जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि संत महापुरुषों का दर्शन ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है। तो महाराज मेरे इन पुत्रों पर भी कृपा वृष्टि करें। यहाँ पर भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद की बड़ी सुंदर स्तुति की। जयति जगति माया, जयति जगति माया, यस्य कायादवस्ते, जयति जगति माया, यस्य कायादवस्ते, जयति जगति माया, यस्य कायादवस्ते, वचन रचन मीकं केवलं च कलय्य, 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 ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं, 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 सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। जय हो बाबा तुम्हारी जय हो। यस्य कायाधवस्ते, जिस प्रकार कयाधु नंदन प्रहलाद जी के ऊपर आपने कृपा बरसाई, महाराज मेरे इन बालकों पर भी कृपा करो। श्री देवर्षि नारद जी सांत्वना देते हुए कहते हैं, देवी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, श्री ठाकुर जी तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, गोविंद की तुम प्रियतमा हो, इसलिए श्री कृष्ण चरणां भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि मैंने तुम्हारे दोनों पुत्रों को स्वस्थ नहीं किया, तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये, मैं प्रतिज्ञा करता हूं देवी कि यदि मैंने तुम्हारे दोनों पुत्रों को स्वस्थ नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी बड़े निकट में आए हैं और वो दोनों ज्ञान वैराग्य के कान में आकर के महाराज आवाज लगाई, ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम ह्री ज्ञानम प्रबुद्धिताम, ज्ञान उठो वैराग्य उठो। परंतु महाराज इनकी मूर्छा खुलती नहीं, तो देवर्षि नारद ने वेद वेदांत का पाठ किया। वेद का पाठ करने के बाद भी कोई फर्क नहीं मालूम पड़ा, तो महाराज श्री देवर्षि नारद ने श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, और एक बार नहीं दो बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, अनेक बार गीता का पाठ किया। थोड़ी देर के लिए तो आंखें खोल लेते हैं और फिर मूर्छित हो जाते हैं। अब तो देवर्षि नारद बड़े चिंतित हो गए, मन में विचार करने लगे, महाराज हमारे पास जितनी औषधि थी, जितना रसायन पदार्थ था, जितनी चूरन चटनी थी, सब इनको खिला दी, फिर भी ये स्वस्थ नहीं होते, अब हम क्या करें।
विचार में पड़ गए नारद जी। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भुन ऋषिखिद्यदतामिति उत्तम सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी कहती है बाबा उद्यम करो, प्रयास करो, सफलता अवश्य प्राप्त हो, सत्कर्म करो। अब नारद जी विचार करने लगे कि ये सत्कर्म क्या होता है। हम इतना वेद वेदांत का पाठ पढ़ रहे थे, तो ये क्या सत्कर्म नहीं? तो नारद जी निकल पड़े। जो भी महात्मा मिलता, जो भी संत मिलता, सबसे एक ही प्रश्न करते, महाराज जी ये बताओ ये सत्कर्म क्या है। अब देवर्षि नारद को देख करके जितने महात्मा सब दाएं बाएं हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति से प्रश्न करे कि महाराज जी सर में बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है, कोई दवाई बताओ, तो कोई भी बता देगा कि भैया ये टैबलेट ले लो, ये दवाई ले लो, ये गोली से आराम लग जाएगा। परंतु कोई MBBS डॉक्टर यदि किसी सामान्य व्यक्ति से पूछे महाराज सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, कोई दवाई बताओ, तो डॉक्टर को कौन दवाई बताएगा। अब देवर्षि नारद कोई साधारण महात्मा थोड़ी, विधाता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अव्याहत गति है इनकी, इनको कोई क्या सिखाएगा, कोई क्या पढ़ाएगा, कोई क्या बताएगा। नारद जी विचरण करने लगे तो देवर्षि नारद कहते हैं महाराज मैं इसी खोज में निकला कि ये सत्कर्म क्या है, पर आपका दर्शन हो गया। अब आप ही बताओ महाराज ये सत्कर्म क्या है। प्रेम से बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो श्री राम। यहाँ पर सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद बाबा इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता, इतना टेंशन कि माम चिंताम कुरु देवर से हर समचित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। देवर्षि बाबा बिल्कुल चिंता मत कर, ये सत्कर्म कोई और नहीं, ये जो श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान यज्ञ है, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, यही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै श्रीमद् भागवतालापः सत्गीतः सुखादगी। महामुनि सुखदेव जी के मुखारविंद से जो निश्चित यह ग्रंथ है, यही सत्कर्म है। अब तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज जी मैंने भी अपने पिताजी के मुख से भागवत पढ़ी है, भागवत सुनी। मैंने सुना है कि वेद रूपी विशाल वृक्ष का ही पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है, वेदों से ही प्रकट हुआ। तो जब वेद वेदांत सुना करके जो लाभ प्राप्त नहीं हुआ, वो फायदा ये भागवत से कैसे हो सकता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सनकादिक ऋषि मुस्कुरा रहे कहने लगे बाबा आपको पता नहीं, कोई आम का फल खाने वाला व्यक्ति यदि ये कहे देखो देखो कितना मीठा आम है और इस आम का रस कितना मीठा है, और अभी वैसे आम का ही सीजन चल रहा है, और उस आम के फल को त्याग करके छोड़ करके विचार करने लगे कि ये फल कितना मीठा, इसका रस कितना मीठा, तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा, इसकी पत्तियां कितनी मीठी होंगी, इसके तने कितने मीठे होंगे, और फल को त्याग करके वह वृक्ष की पत्ती चबाने लग जाए, तो क्या वह रस का लाभ उसे पत्तियों से मिल सकता है? हाँ जी या ना जी? प्रेम से बोलो श्री राम। अथवा महाराज चकाचक भंडारा चल रहा था, पूड़ी सेंकते सेंकते घी खत्म हो गया। किसी ने कहा क्यों पूड़ी सेंकना बंद कर दिए? बोले क्या बताएं महाराज, घी खत्म हो गया, कैसे पूड़ी सेंकेंगे? बोले तुमको पता नहीं। बोले घी का भी बाप है दूध,
दूध से ही घृत प्रकट हुआ, घी बना है, इसलिए घी नहीं है तो क्या हुआ, दूध डाल दो। और कढ़ाई में घी के बदले यदि दूध डाल दिया जाए तो क्या उस दूध से पूरी सेंकी जा सकती है? नहीं। अथवा महाराज मिठाई बना रहे थे, मिष्ठान तैयार कर रहे थे, शक्कर खत्म हो गई, बड़े उदास, बोले क्या करें महाराज, भंडारा चल रहा, शक्कर नहीं है। कोई तार्किक व्यक्ति आकर के आपको उपदेश करे कि सुनो भैया शक्कर खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा खेत लगा है गन्ने का, ले आओ गन्ना उखाड़ करके, और उस गन्ने के रस से ही तो शक्कर बनी है। तो क्या गन्ने के रस से मिठाई तैयार हो सकती है? नहीं। ठीक इसी प्रकार यह बिल्कुल बात स्पष्ट है कि वेद रूपी विशाल वृक्ष की शाखा का ही ये सुंदर दिव्य फल है श्रीमद् भागवत कथा। परंतु जो कार्य भागवत से होगा वो शास्त्र से नहीं हो सकता। घृत का काम घृत ही करेगा, दूध का काम दूध ही करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। इस प्रकार से अनेक उदाहरणों के माध्यम से जब सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को समझाया तो देवर्षि नारद को बात समझ में आ गई। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हाँ महाराज, कोई पढ़ लिख करके कितना भी विद्वान हो जावे, परंतु जब तक आप जैसे संत महापुरुषों का सत्संग ना मिले महाराज, और आप जैसे महापुरुषों का संग ना करे तो बिल्कुल बात समझ में नहीं आती। ये जो शास्त्र की बातें हैं ये समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र का जो जल होता है देखने में बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा स्वच्छ लगता है, परंतु जैसे ही आप निकट जाएंगे समुद्र के और उस जल का आप स्पर्श करेंगे और जैसे ही पान करने की कोशिश करेंगे तो एकदम खारा मुंह बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार शास्त्र में जो लिखी बातें हैं वो समुद्र की तरह है, परंतु वही समुद्र का जल जब वाष्प के द्वारा आकाश मंडल पर जाता है और आकाश मार्ग से जब बरसात के समय उससे बूंदें गिरती हैं जमीन पर, तो वही जल जो है एकदम मीठा हो जाता है। तो इसी प्रकार शास्त्र में जो लिखी बातें हैं संत महापुरुषों के मुखारविंद से जब प्रकट होती हैं तो एकदम मधुर और मीठी हो जाती हैं, वो बात स्पष्ट समझ में आ जाती है। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज मैं समझ, और संतों का संग भी ऐसे ही नहीं मिलता। जब जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तब कहीं जाकर के सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै,